देखिए, ज्ञान, धर्म, जीवन सुखी हो जाने का जो उपाय बता, वो ज्ञान है, धर्म है। ज्ञानी हो जाएं, धार्मिक हो जाएं, सच्चे अर्थ वाले, तो फिर दुखी नहीं हो सकते कभी। दुखी रहें तो ज्ञानी नहीं, वो महाज्ञान है। हम देखते हैं भगवान की लीलाएं सुनाते हैं कथा प्रवचनों में, कहानियाँ सुनाते हैं। वो सब कोई कोई उस कहानियों के पीछे छिपा हुआ होता है। वो हमारे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम उस कहानी को पकड़ लेते हैं, हम उस लीला को पकड़ लेते हैं। भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने तो ऐसा किया, और फलाना ने ऐसा किया। नहीं, सिर्फ वो इतने ही काम किए और किसी काम की नहीं। कथाएं सुने, कथाओं में केवल उनके पीछे जो सुखी होने के उपाय बताए गए हैं, वो समझना और सुनना और अमल करने की आवश्यकता है। ना कि वो जो कहानी सुनाई उसको पकड़ लेने की, उसको सुन लेने की, उस पर खुश हो जाने की, उस पर मनोरंजन कर लेने की। वो किसी काम का नहीं। इसीलिए कुछ ज्ञान टाइप के लोग सीधी बात करते हैं, वो कहानी किससे इसमें भरोसा नहीं करते। कहानी किससे बहुत लंबी बात कहेंगे, आधे घंटे का प्रवचन करेंगे और जरा सी बात निकल के आएगी, जरा सा उसमें रहेगा, किंतु बहुत थोड़ा सा। आदमी उसमें कहानी को पकड़ लेने का भय है, उसके पीछे जो सुखी होने का उपाय बताया गया है, वो पकड़ने का नहीं पकड़ पाते। आज मैं आपको ऐसे ही एक उपाय के बारे में बात कर रहा हूँ। देखा होगा आपने, आपके जीवन में आपके आसपास के मिलने वाले रिश्तेदार, भाई बंधु, कई लोग ऐसे होंगे जो केवल दूसरों की बुराइयां देखते हैं और कोई काम ही नहीं उनका। जरा देखिएगा कि उनका जीवन कितना दुखदाई है। पल पल दुखी हैं वो, एक पल भी सुखी नहीं बेचारे। और ऐसा नहीं, पैदाइश के दिन से लगा के आज तारीख तक कभी भी वो आदमी सुखी नहीं रहा। क्यों? कि उसकी आदत पड़ गई। इनको दुखवादी भी कहते हैं। उनको दुख ढूंढ लेना, आपसे मिलेंगे, आपके अंदर भी गलतियां ढूंढ लेंगे वो, आपके अंदर भी शिकायत हो जाएगी उनको। उनके पास शिकायत के अलावा कुछ होता ही नहीं। और शिकायत एक भी आ जाए आपको, भीतर आग लगा देती हो, धधकता है कलेजा। अब सोचो आप ऐसे आदमी के जीवन के बारे में जो जिंदगी भर शिकायतें शिकायतें शिकायतें, सबकी शिकायतें पकड़ता है,
सब में क्या कमी है, तेरे में क्या कमी, इसमें क्या कमी, उसमें क्या कमी, ये ढूंढता है। और सबसे तकलीफ में कबीरदास जी ने दोहे में इतना बढ़िया बात कही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरे नहीं होते कोई, मगर मेरी आदत बुरा देखने की है, तो मैं बुरा देखने जाता हूँ तो कोई बुरा नहीं मिला। फिर जो तन खोजा अपना, मुस्सा बुरा कौन न कोई। उस उस दुख की, वो दुख का कारण मैं हूँ, मेरी बुराई। क्यों करता आदमी मन, क्यों ढूंढता दुख? अहंकारवादी। मेरे में यदि अहंकार है, जितना है उतना, मैं जितने लोग हैं मेरे सामने आते हैं, मिलते हैं, मैं उनकी गलतियां निकालता हूँ। क्यों? कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये साबित कब होगा? जब दूसरे सब नाकाबिल घोषित हो जाए, अयोग्य घोषित हो जाए, बुरे घोषित हो जाए, बुरे आ जाए मेरी नज़र में, बस उनको 24 घंटा यही रहता है, जिससे मिलेंगे उसके अंदर शिकायत देखेंगे, उसके अंदर बुराई देखेंगे, और बुराई देखेंगे तो शिकायत होगी, और शिकायत होगी तो आग लगेगी खुद के अंदर। निष्काम रहना क्यों बोलते हैं आपको? सकामता, काम ही दुख का कारण है। इच्छाहीन व्यक्ति को कोई दुख नहीं दे सकता। जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ दुख है। और इच्छाएं क्या है? आप में बुराई ढूंढने की, ताकि मैं भला बन रहा है, सब चीज में। और ऐसा नहीं, मनुष्य में ही, चीजों में भी। जो चीज संपर्क में आई उनको बुराई दिखता है। इसको लोगों ने यूं भी कहा, कुछ विद्वानों ने, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। कुछ लोगों की इतनी नकारात्मक सोच होती है कि वो कैसा भी आदमी हो जाए, वो उसकी बुराई ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, बहुत आते हैं, सब तरह के आते हैं। किंतु वो कुछ दिन ही टिक पाते हैं, फिर टिक नहीं पाते ज़्यादा। क्यों? कि उनको तो बुराई ढूंढना, मेरे में भी ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली मीटिंग में, एक बार मिलो उसी में, अरे यार क्या कोई दम नहीं है। अब सोचिए, आप जो चीज़, जो आदमी, जो जो भी मिले, आप सबको ही, इसको देखा गलत, इसको देखा गलत, उसको देखा गलत, उसको देखा गलत, सबको देख देख के तो जाओगे कहाँ? वो जीवन में अकेले पड़ते जाते हैं। जीवन में कोई साथी संगी नहीं, उनके कोई दोस्त नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, किसी से प्रेम नहीं। अब सोचिए, ऐसा आदमी, ऐसा इंसान कितना दुखी रहता होगा। और सिवाय दुख के कहीं नहीं, अपना दुखड़ा रोना। और दुखड़ा भी रोने का एकमात्र कारण यही है, कभी भी आदमी दुख अपने बताने की कोशिश नहीं करता। ज्ञानी होगा वो कभी दुखी नहीं समझेगा अपने आप को, है, कभी दुखी रहता भी नहीं। अब इनको तो दुख देखने की आदत है, मगर कोई बताए कब, कोई मिले कब इनको, इनसे बात कौन करे? तो इनके पास तरकीब होती है अपना दुखड़ा रोने की। अपना दुखड़ा रो, थोड़ी सिंपैथी, सहानुभूति अर्जित कर लो, और उस सहानुभूति के दल पर
वो सुनता है बात। अब वो सुनेगा तो वो भी सुनाएगा, वो सुनाएगा तो उसकी कमी ढूंढ लेंगे। हमारे हाथ में है, हम सुखी हो जाएं कि दुखी हो जाएं। देखिए, हम ठीक है, दुखी भी जीता है, वो भी 60 70 80 साल जी लेता है। सुखी भी इतना ही जीता। एक तरफ कह सकते हो कि वो कौन सा 200 बरस जी जाता जो कभी दुखी नहीं होता, वो भी इतना ही जीता। किंतु आप सोचिए कि एक तो आदमी को दुखी होने पर उसको कितना तड़प होती है, कितनी परेशानी होती है, कितना दर्द होता है। 60 70 80 साल जीना, वो 80 साल तड़प तड़प के जीना, परेशानियों में जीना, दुख दर्द में जीना, और एक 80 साल जीना और खुश खुश जीना है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। अब वो कब होगा देखना, बहुत बहुत बारीक बात आ रही है। हम किसी और में गलती ढूंढने जाते हैं तो हम अपना पूरी ऊर्जा उसमें उंडेल देते हैं, उसमें लगा देते हैं, क्योंकि बहुत कोशिश करना पड़ती है। आप जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी हैं, सब एकदम तो अपनी बुराई, तकलीफ, अपनी कमजोरी दिखने नहीं देता। ये गुण होता है, सब छिपा कर रखते हैं। अब छिपा के रखते हो और ये निकाल ले, कितनी कोशिश करना पड़ती है, निकाले, अच्छा बड़ा मजा आता है उसको। आपकी कमजोरी निकाल ली, आपकी गलती निकाल ली, और फिर दूसरे के पास जाके फिर बताना कि वो इतना गलत है, इतना गलत है। तो एक तो गलती ढूंढने गए, वहां अपनी ऊर्जा खोई, फिर यहाँ दूसरे को बताने गए इसकी गलती। जाएंगे भी किसके पास भाई? अनजान आदमी के पास जाए तो वो सुनने में भी रुचि नहीं रखेगा। क्यों? कि उसको क्या लेना देना इससे, पहले से दूसरे को क्या लेना देना वो उसकी गलती सुने। किंतु वो ऐसे के पास जाएंगे जो वो पहले का भी मिलने वाला हो। अब मिलने वाला भी हो, उसके पास जाके और फिर इसकी बुराई करेंगे कि इसमें तो ऐसी गलतियां हैं, ये तो ऐसा बुरा आदमी है, ताकि वो भी इसकी बुराई करे। देखना, अब यदि उन दोनों में कुछ अच्छाई है, दोनों में ये है, तो उसका भी दिमाग खराब कर दे इसके प्रति, है। ये आदमी जिंदगी में केवल बुराई ही फैलाता है, कभी अच्छा ही नहीं फैलाता। अरे भगवान ने जीवन दिया है, देखिए कितनी अनमोल चीज है मनुष्य जीवन। इतनी मनुष्य जीवन अनमोल है, एक सड़ी बात के लिए, एक सड़े तारीफ पाने के लिए, सड़ी आपकी सम्मान पाने के लिए दूसरे को इतना नीचा गिरा देना, नीचा गिराने की कोशिश करना। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो दूसरे के पास, जिसके पास इसकी बुराई करने गया है, उसकी बुराई कहीं नहीं करेगा। ये आदत ही बन जाती है, जीवन ही बन जाता। अरे हम जीने आए और जीवन भलाई से भलाई मिलती है, बुराई से बुराई मिलेगी, है। तो सबसे बड़ी बुराई कौन सी? क्या कहा कबीर ने? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल गया क्यों कोई, जो तन खोजा आपना, मुझसा बुरा को न कोई। कि सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बुराई यही है कि मैं बुराई देखने जा रहा हूं। बुराई देखने की
आदत बिगाड़ खो दें हम, छोड़ दें हम, हैं, ये हमारे में अच्छाई है कि मैं सब कुछ करूँगा, किसी की बुराई नहीं देखूँगा। भैया बुरे हैं, बने रहे, मेरे क्या बिगड़ेगा। मैं चौकन्ना रहूँ, हैं, मैं बच के रहूँगा आपसे, बस है, बना रहिए। मेरे को क्या लेना देना आपकी बुराई करने से। देखिए, हैं, मैं मुझको देखूं कि यदि मैं बुरा नहीं हूँ, हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ यदि, तो बुराई देखने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, हैं। बुराई देखूंगा कब? जब मैं बुरा हूँ, हैं, बुरा हूँ तो ही बुराई देखूंगा। अब मेरे को बुराई देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी भलाई देखूँ। मुझे भला बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो शायद पता नहीं आपको, और इतना बड़ा सत्य है कि इसको झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो केवल भलाई हो, अच्छाई हो। और दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो बुरी हो, सिर्फ बुरी हो। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। जब बुराई होगी वहाँ अच्छाई भी होगी। ऐसा देखा आपने? कोई बता दो मेरे को कि एक इंसान मैंने ऐसा देखा जहाँ किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं की। हो ही नहीं सकता। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी रहेगी, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी होगी। यदि आपको बुरा ढूंढने की आदत पड़ गई है तो आप किसी की भी कहीं भी, अच्छाई उसमें सब में है, किंतु आप अच्छा देख ही नहीं गए। आप तो बुराई देखने, जब बुराई देखने गए हैं तो अच्छाई तो देखोगे ही नहीं। और बुराई देखने गए हैं, एक आदत पड़ गई है सबकी बुराई ढूंढने की, तो आप कितनी बुराई इकट्ठी कर चुके हैं। जिनके पास जाएंगे उनके पास उनकी बुराई देख लेंगे, इनके पास गए इनकी बुराई ढूंढ ली, इनके पास गए इनकी बुराई ढूंढ गई, इनकी पास गए तो इनकी बुराई ढूंढ ली, इनके पास गए तो इनकी बुराई ढूंढ ली। अब ये इतने लोगों की बुराइयाँ मेरे पास तो इकट्ठी हो गई। इसके बजाय यदि मैं इनके पास जाता और इनकी अच्छाई अच्छाई देखता, ध्यान दो बुराई है तो इनके पास छोड़ो, अपने क्या करना। देखिए, है, अच्छाई देखता, इसके विरुद्ध यदि मैं अच्छाई देखना शुरू कर दूं तो मेरे पास कितनी अच्छाई इकट्ठी हो जाए, है। इनमें कोई दुर्गुण है तो कोई सद्गुण है। इतना कभी नहीं होता। एक आदमी मुझे, जब मैं कोर्ट में था, वकालत करता था, तो एक बड़ा विद्वान टाइप का आदमी, पुराना आदमी, बुढ़ा आदमी मिला। और बड़ा भला दिखता था, बहुत विद्वान दिखता था। उसने एक वकील, मैं वकील था, एक वकील का पता पूछा। उस वकील को मैं भी जानता था, और वो इतना दारू पीता था, 24 घंटे नशे में ही रहता था। तो उसका पता पूछा उसने। तो मैंने कहा मिलना क्या आपको? तो बोला हाँ। मैं जोर से खिलखिला के हंसा, हंस पड़ा मैं। मैंने कहा यार, इतना विद्वान आदमी दिख रहा है, ये इतना पुराना आदमी दिख रहा है, इतना पढ़ा लिखा आदमी दिख रहा है, और ये ऐसे वकील से मिलने जा रहा है जो 24 घंटा पीता ही, वो नशे में ही रहते थे। अब मैंने हंस दिया। उन्होंने कहा कि वकील साहब क्यों हंस रहे हो आप? मैंने कहा आप कोई इतने वकील नहीं दिख रहे, आपको वही एक वकील दिखे जिसको ढूंढ रहे हो आप, हैं, 24 घंटा दारू पीते हो। हमने कहा वकील साहब ऐसा नहीं है, वो इतना बढ़िया आदमी है,
यदि ये खराबी उसमें ना हो तो आपके यहाँ जितने वकील हैं एक उसकी बराबरी नहीं करता। बोले हजारों वकील होते हैं इंदौर में। तो उसने मुझे कहा कि वो यदि ये बुराई छोड़ दे, ये बुराई यदि उसमें ना हो तो उससे अच्छा कोई दूसरा वकील नहीं है। बोला इतना तो विद्वान है वो और इतना शरीफ भी है वो, सिर्फ यही एक बुराई है उसमें। मैंने कहा ये भी बात सही है। देखो अब उस विद्वान में क्या विद्वत्ता थी कि वो सिर्फ अच्छा ही देखता था। है दारू पीता तो ये उसके लिए बुराई है, अपने लिए थोड़ी बुराई है। वो अपने शरीर का नाश कर रहा, अपने पैसे का नाश कर रहा, मगर आदमी तो भला है। तो देखना एक एक नजरिया। अब जिससे भी मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, एक नजरिया ये है कि आप उसमें बुराई देखते जाएं। अब बुराई बुराई देखेंगे सब में, सारी दुनिया में सारी जिंदगी आप बुराइयां ढूंढेंगे तो आपने कितनी बुराई इकट्ठी कर ली है। यदि इसके विरुद्ध यदि आप अच्छाई देखते तो इतने सारे लोगों की अच्छाइयाँ कितनी इकट्ठी कर लेते हैं, और उनसे भी सीखा जा सकता, बुरे से बुरा आदमी से भी सीखा जा सकता। तो हम यदि भले हैं, हम यदि अच्छे हैं तो अच्छा ही देखना सीखें, बुराई देखने की जरूरत नहीं। क्यों कि हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बुराई देख देख के इतना जीवन नष्ट हो जाता। कई लोगों को जानता हूँ जो बेचारे इतने दुखी हैं कि 24 घंटे रोते ही रहते हैं। क्यों? उनकी इसी आदत की वजह से कि वो किसी से भी मिलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो उससे बुराई ढूंढेंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे तो उसकी बुराई उसके सामने करेंगे, वहाँ से निकले तो तीसरे के पास जाएंगे तो उसकी बुराई उसके सामने करेंगे। उनके पास कुछ है ही नहीं इसके सिवा। अब इसके कुछ ना हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। दिक्कत इतनी है कि वो कितना बुरा हो गया है। हम क्यों बुरे हुए, हम क्यों दुखी हों, हम क्यों दुख पाए हैं। दुनिया में जब ये नियम है, एक नियम है ये कि किसी में भी जब जब ये कहा जाए कि दुनिया में कोई एक, कितने लोग होंगे दुनिया में, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें शुद्धतम अच्छाई भरी हो। कुछ तो बुराई होगी, एक आध तो बुराई होगी, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और बुरे से बुरा आदमी, उसमें भी कुछ तो अच्छाई होगी है। हमें क्या लेना है, उसकी अच्छाई खोज ले, एक आदत बना लें अच्छाई ढूंढने की, कि जहाँ जाए वहाँ। इसी को पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सार सार को गईल है, थोता दही उड़ाए। सबके पास सार भी है और थोता भी है। तो हमें क्या करना, आपका सार ले लेते हैं, आपका थोता आपके पास रखिए। मगर हमने क्या आदत बना ली कि थोता लेते हैं, सार छोड़ते, और ये अहंकार की निशानी। क्योंकि हम अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों को बुरा बताना जरूरी है। तो बुरा देखता चलूं तो मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूं कि मैं कितना भला हूं। ये तो इतने बुरे, ये तो इतने बुरे, ये तो इतने बुरे। पर इस आदत में मैंने कितनी बुराइयां इकट्ठी कर ली, मैंने क्या सीखा है। बेहतर हो कि हम सब में अच्छाई है ढूंढें, और सब चीज में अच्छाई है। देखिए आप कितने भी मीठे फल खा लें, कितने भी मीठे फल हों, मगर कहीं न कहीं कोई खट्टास तो आ जाती है। कितने भी खट्टे फल खाएं, कितने भी खट्टे हों, मगर कुछ कुछ तो मिठास होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ शुद्धतम बुराई हो या शुद्धतम भलाई हो।
दोनों ही चीज़ साथ साथ मिलती है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा भी है। किंतु आपकी अच्छाई जब है, जब आप अच्छे अच्छे के पास जाएं, अच्छा अच्छा ढूंढें, बुराई को छोड़ दें, अपनी बुराई भी छोड़ दें और दूसरे की बुराई को भी अलग हटाएं। हैं हमें क्या करना है, तो कोशिश ये होना चाहिए। अब ऐसा आदमी को क्या होता है फिर कि सब लोग दूर भगाते हैं। अब सब ये भी दूर भगा दे, ये भी दूर भगा दे, कब तक भागेगा बेचारा। अब वो इससे भी दुखी, उससे भी दुखी, जहाँ जाएगा वहाँ रोने ही रोएगा। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि उन्हें देखी बुराई, अच्छाई तो कुछ देखी नहीं। अरे किसी एक की तो तारीफ कर, तू फलाने ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, ये है ही नहीं तेरा। ठीक, आज इतना ही, बैठ जाए थोड़ी देर, आधा घंटा।